You think I'm gonna beat you? What you felt when I started the channel? You have 1 billion followers. I want to have 1 billion subscribers on YouTube. Did you see my YouTube channel? Of course. Yeah. What do you think? ये है मिस्टर बीस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, बिगेस्ट यूट्यूबर ऑन द एंटायर प्लेनेट। और एक तरफ है फुटबॉल के लेजेंड रोनाल्डो, जिन्होंने यूट्यूब खोलते ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ 90 मिनट्स में उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया था और एक हफ्ते के अंदर विद इन 1 वीक उन्होंने 50 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया था, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बीच में रेस कर रहे, चैलेंज कर रहे, क्या एक दूसरे को हराना चाहते? अगर यूट्यूब के जर्नी में अगर ये लोग चैलेंज करते हैं तो कौन जीतेगा? रोनाल्डो जीतेगा या मिस्टर बीस्ट जीतेगा? तो एक दिन इन दोनों का आमना सामना होता है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट को पॉडकास्ट पे इंटरव्यू लेने के लिए वहां पे बुलाते हैं और वहां पे ढेर सारी बातें हुई और मिस्टर बीस्ट ने ऐसी कुछ रहस्य बातें बताई जिस बातें को सुन के क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शॉक हो गए थे। जी हाँ, तो क्या क्या बातें हुआ, कौन से रहस्य बताई जिस कारण से क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शॉक हो गए थे, उसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में बताता हूँ। चलिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो खूब वायरल हुआ था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूट्यूब चैनल, शायद आप लोग ने भी सुना होगा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था यूट्यूब पे कि किसी ने भी किया नहीं था उससे पहले, उसने करके दिखाया। ऑन 21 अगस्त पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1 वीक के अंदर 50 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करके यूट्यूब का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और एक तरफ मिस्टर बीस्ट, जिसका दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, हालांकि उन्होंने बहुत सालों के बाद इतना सब्सक्राइबर गेन किया। टोटल जो सब्सक्राइबर है मिस्टर बीस्ट का 333 मिलियंस, और जहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो सब्सक्राइबर है 69 मिलियंस। तो फर्क तो है वैसे। तो एक दिन एक इंटरव्यू होता है इन दोनों के बीच में। तो एक दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट को अपने स्टूडियो पे बुला लेते हैं और वहां पे खूब सारे बातें तो होते हैं। और उस इंटरव्यू पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहला सवाल पूछा कि हाउ डिड यू फील व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल? जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरुआत किया था तो आपको कैसा लगा था, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हो। तो मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि अब मुझे पता था कि आप 20 से 30 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लोगे एक महीने के अंदर, लेकिन आपने जो किया, जो सब्सक्राइबर गेन किया एक हफ्ते के अंदर में 50 मिलियन सब्सक्राइबर, वो अनबिलीवेबल है, ऐसा उन्होंने कहा। What you felt when you saw when I started the channel? I knew it was gonna. Honestly, I thought you were gonna do like 20, 30 million in the first month. When you did 60, I was like, oh my gosh, like 60 is like that was insane. How long you? फिर अगला सवाल पे रोनाल्डो पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि मैं आपको हरा सकता हूँ? तो मिस्टर बीस्ट ने क्या रिएक्ट किया, ये सुनिए। You think I'm gonna beat you? You think honest? No. You think honest? फिर रोनाल्डो कहते हैं कि मेरा 60 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। आपको 60 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करने के लिए कितना साल लगा था, ऐसा पूछा जिससे। Take to reach 60 million. Probably 13 years. 13 Yeah. और मिस्टर बीस्ट ने कहा कि मुझे प्रोबेबली 13 साल जैसा लगा था 60 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। और जो चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिर्फ 2 महीने के बीच में ही ये कर दिया था, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। आपको पता ही होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने सारे रिकॉर्ड्स बनाए फुटबॉल में। वो फुटबॉल के लेजेंड है, फुटबॉल का भगवान माना जाता है पूरी दुनिया में। उनके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिस कारण से भी शायद उनका फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग्स बहुत ही ज़्यादा इंटर वॉल में उनका फैन फॉलोइंग्स है, जिसके कारण उनका सब्सक्राइबर गेन करने के लिए कुछ 1-2 महीने में ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंसान है। वो सेलिब्रिटीज बॉलीवुड हॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटीज है उनसे भी ज़्यादा वो पॉपुलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शायद आप लोग को पता होगा। तो शायद जिसके कारण भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है। तो 1-2 महीने के अंदर में उन्होंने जो मिस्टर बीस्ट ने 13 साल में किया था, वो सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2-3 महीने के अंदर में उन्होंने कर दिया था। और रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट को कहते हैं कि ये रिकॉर्ड मैंने तुम्हारे लिए किया था। तो उनका रिएक्शन क्या था मिस्टर बीस्ट का, ये सुन। But this record is for you. तो यहाँ पे मिस्टर बीस्ट ने भी सवाल किया रोनाल्डो को कि क्या आप मिलियन सब्सक्राइबर हिट करके क्या आप बहुत खुश है? How did you feel when you hit 1 billion followers across everything? और मतलब क्या इन दोनों के बीच में जेलस वगैरह कुछ है क्या, वो भी जानेंगे। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पे बताया कि देखिए ये जो मैंने किया, ये सरप्राइज नहीं, डिडंट सरप्राइज मी एंड मुझे मैं हैप्पी हूँ, बट मतलब मैं सरप्राइज नहीं हूँ इसके लिए, क्योंकि जो मेरा जो पैशन है वो माय पैशन इज टुवर्ड फुटबॉल। मैं फुटबॉल पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, यूट्यूब पे इंटरेस्ट नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा खुश भी नहीं था। उन्होंने ये ऐसे कहा। इसमें It's good achievement, but not surprise me, to be honest. क्या ये एक दोनों के बीच में चैलेंज कर रहे या जेलस करते? तो यहाँ पे इंटरव्यू में उन लोगों ने बहुत सारे बातें किया। तो जब उन्होंने देखा, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पूछा बीस्ट को कि क्या जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, क्या तुम्हें पता चला था? तो मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स मुझे पता चला था। Did you see my YouTube channel? Of course. Yeah. What do you think?
obviously for, you're still a professional football Yeah. player and you have a lot going on, so I think you're doing your best. Not surprise me, to be honest. I know the passion that people have for me and for the football as well, and I felt that passion. So for me, don't surprise. I feel happy, but in the same way, not surprise. I'm the same way. Whenever I hit a milestone, I'm like, cool. Anyways. Yes, yes, yes. Exactly. और यहाँ पे मिस्टर बीस्ट ने बोला कि जब उनको पता चला तो उन्होंने सोचा कि ओह दैट्स कूल। उन्होंने मतलब ज्यादा जेलस चैलेंज करने के बारे में कुछ नहीं सोचा, उन्होंने ऐसा बताया। और ऑन द अदर रोनाल्डो को भी चैलेंज नहीं करना था और वो जस्ट हैप्पी थे, मतलब वो सरप्राइज नहीं थे। बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया मैंने, बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ लिया। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। और क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो पैशन है वो फुटबॉल की तरफ पैशन है, और वो जिस तरीके से आदमी इंस्पायर होते हैं उनसे, तो वो फुटबॉल पे ज्यादा इंटरेस्टेड थे ना कि यूट्यूब पे। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो देखिए जो बड़े बड़े जो आदमी होते हैं, जो फॉरेन के जो आदमी होते हैं स्पेशली, उन लोगों का जो मेंटेलिटी है ना, उन लोगों का जो सोच विचार है वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं। वो लोग छोटे छोटे चीज़ों पे वो लोग जेलस या चैलेंज नहीं करते। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में उल्टा होता है। अगर कोई आपसे थोड़ा आगे जा रहा है तो उसको कैसे गिराऊंगा मैं, उसको कॉन्स्पिरेसी करेंगे, उसको कैसे उसका करियर डिस्ट्रॉय करूंगा, कैसे बर्बाद करूंगा उसको, इस तरीके से हम वो लोग सोचते हैं। हमारे देश के लोग, मैक्सिमम लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोग इस तरीके से सोचते हैं। थोड़ा जो सोच है ना, से फॉर एग्जाम्पल नैरो मतलब माइंडेड कह सकते हैं, या जो छोटे सोच जो कह सकते हैं, इस तरीके का हम लोग का इंडिया में सोच होता है। लेकिन इन लोगों का सोच देखिए, ये लोग जेलस भी नहीं करते, फ्रीली इंटरव्यू कर रहे, बातचीत कर रहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे। जब मैंने खोला था तुम्हें कैसा लगा था, मतलब हंसी मजाक के साथ कर रहे। तो देखिए इन लोगों का सोच का जैसा हम लोगों को भी अपनाना चाहिए, ऐसा सोच हम लोगों को भी होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। ना कि कैसे गिराऊं। अगर कोई ऐसा सोचता है, कोई सोच रहा है मेरे जो वीडियोस देखने वाले, तो ऐसा सोच आप लोग नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, पॉजिटिव अपना काम करते रहिए। वो जो होते रहेगा वो होते रहेगा। अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, मैं तो ये कहूँगा आप सबको। और इस इंटरव्यू में खूब हंसी मजाक होता है दोनों के बीच में। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो बताते हैं कि मैं 39 से कुछ महीना साल का हो चुका हूँ। तो बीस कहते हैं कि मिस्टर बीस कहते हैं कि यू आर अबाउट टू डाई, आप मरने वाले हो। I'm 39 Okay. and a few months. Okay. Almost 40. Yeah, almost 40. About to die. You're getting And old. What's it like? yes, तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि मैं 100 साल तक जिंदा रहना चाहता हूँ, और फुटबॉल इज ऑल अबाउट द लॉन्जेविटी एंड फिटनेस, वो ऐसा कहते हैं। this is longevity career because most of the times they're retired 33, 34, 36. Yeah, you're like the so- LeBron James of football. Yes. और यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी सवाल का जवाब सवाल से ही किया। मिस्टर बीस को पूछा कि आप कितने साल तक जिंदा रहना चाहते हैं, आप कब रिटायर होना चाहते हैं। तो मिस्टर बीस ने कहा कि मैं कभी रिटायर होना नहीं चाहता इसमें। I'm gonna ask you, Yeah. when you think you're gonna retire of Oh, this? never. Oh, good. I'll probably be doing this when I'm 90, 100. I'm like you. I want to live to be over 100. Like, I don't see why with technology advancing, we can't slow down aging. So hopefully So you're gonna do this forever? Yeah, I mean, if I stopped, what would I do? वो भी कहते हैं कि 90 to 100 ईयर्स आपके जैसा मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ, और ये एज को स्लो डाउन कर पाएंगे, एजिंग को स्लो डाउन कर पाएंगे। जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो रहा है, ये पॉसिबल होगा फ्यूचर में, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पे मिस्टर बीस्ट ने दिखाया था कि वो किस तरीके से कंटेंट बनाते। वो एक कॉफिन के अंदर में 1 हफ्ते तक पूरा बंद कैसे रहते थे, मतलब वो बहुत एडवेंचरस जैसा, बहुत रिस्की वाला कंटेंट बनाते हैं। आप लोग ने देखा होगा उनका जो कंटेंट होता है ना, एक्सेलेंट होता है, मतलब एडवेंचर जैसा टाइप का होता है, रिस्की भी होता है, देखने में मजा भी आता है। और वो कहते हैं कि मैं जब सफर होता हूँ, यू नो माय फैंस वांट टू सी मी सफरिंग, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी यहाँ पे हंस उठते हैं। और उनका कंटेंट देख के क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी मतलब शॉक हो गए, मतलब कैसे कर रहा है ये बंदा, कैसे कर पा रहा है, मतलब मानना पड़ेगा जिस तरीके से वो कंटेंट बना रहा है। मतलब 1 हफ्ते तक कहीं पे बिना खाना खा के रह रहा है, किसी केप में वो घुस के बैठा हुआ है, अंडर सिटी में वो कितने महीनों से बैठा हुआ, मतलब वो अजीब तरीके का कंटेंट बनाता है। मतलब एडवेंचरस जो कंटेंट होता है ना, उस तरीके का कंटेंट बनाता है मिस्टर बीस्ट। आप लोग को पता होगा, दुनिया में उसके बारे में सबको पता है। और मिस्टर बीस्ट को पूछते हैं कि आप कितने सालों से ये कंटेंट बना रहे हो, तो मिस्टर बीस्ट ने कहा कि मैं 11 साल की उम्र से कर रहा हूँ। तो वो शौक हो जाते फिर से। Oh yeah, I've been doing this since I was 11. So I've been You doing. didn't move for all week? Yeah, I laid down there. So then, if you like skip to the end, like my back hurt. You're back, right? Yeah. So we did 7 days buried alive. I also did, and I have no clue what time it is. Oh my God. And 80 hours in, Wow. and that people just love it. They love watching me suffer. Whenever Jimmy uploads, you know it's a good day. मतलब ये सारी चीजें उनको शौक कर देता है, क्योंकि जिस तरीके से उनका डेडिकेशन, जिस तरीके से काम करते, वो 11 ईयर्स ओल्ड से वो यूट्यूब कंटेंट बना रहे हैं। आप सोच के देखिए किस तरीके का डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी किस तरीके का, किस लेवल का उनका मतलब। तो एट दी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट को इनवाइट करते हैं उनके फुटबॉल मैच देखने के लिए, क्योंकि मैच
कुछ महीनों बाद होने वाला था, तो वहाँ पे आने के लिए वो इनवाइट भी करते हैं। तो मतलब यहाँ से हम लोग को ये सीखना चाहिए कि हम लोगों को कोई आगे बढ़ रहा है तो हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपना काम पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी को डिस्ट्रॉय करना, किसी को बर्बाद करना। हम लोग का जो सोच है ना, हमारे इंडियंस लोगों का सोच कुछ इस तरीके का होता है कि कैसे इसको काट के कैसे बर्बाद करो, इसको किसा इसका करियर कैसे डिस्ट्रॉय करो, ऐसा सोच होता है। ऐसा हम लोग को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इन बड़े बड़े लोगों से हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से मैंने आप लोग को दिखाया। तो ये लोग नॉर्मल सोचते हैं, मतलब इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं होते और जेलस वेलस नहीं करते, मतलब वो हो रहा है अच्छा ठीक है। इस तरीके का सोच होने से अच्छा होगा, मतलब समाज भी आगे बढ़ेगा, सब लोग भी आगे बढ़ेंगे, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मिस्टर बीस्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। मैं थोड़ा अपने तरीके से बताने की कोशिश की आप लोगों को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग टॉपिक का कंटेंट लेके आता रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे कंटेंट, नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियोज में जो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मेरे साथ आप लोग को बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब बटन पे। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कंटेंट डालते रहता हूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट कंटेंट।